अच्छा, गांव समाज में पढ़ाई कैसी है अभी? स्कूल कैसा है? पढ़ाई के मामले में मत कहिए, ये दोरंगी नीति पढ़ाई चल रहा है। एक जो अमीर वर्ग के लोग हैं, तो गरीब पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा। यही तो बात है, यही तो बात है कि पूरी सोची समझी साजिश है कि वंचित रखा जाए, गरीब के बच्चों को खिचड़िया स्कूल कर दिया जा रहा है व्यवस्था, और जो अमीर के बच्चे हैं पूंजीपति व्यवस्था में ऊपर रहे हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं और क्या समस्या लेकर आए हुए हैं आप धरना पे? हम गया जिला से आए हुए हैं और अति पिछड़ा विकास संघर्ष समिति की ओर से जो अत्यंत पिछड़ी जाति का जो आरक्षण था, जो बिहार सरकार, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर के द्वारा जो अत्यंत पिछड़ी जाति को जो आरक्षण दिया गया था, उस आरक्षण को अत्यंत पिछड़ी जातियों को, कमजोर वर्गों को, जाति के आरक्षण को कब्जा करने का प्रयास किया गया है। इसमें दबंग जातियों को ला करके हमारा भविष्य को अंधकार किया गया है, राजनीतिक भविष्य को अंधकार किया गया है। शैक्षणिक जो उपयोगिता है आरक्षण में, उसको बर्बाद करने का काम किया है और हम काफ़ी हताश हैं और हमारे समाज में, अत्यंत पिछड़ा समाज में काफ़ी आक्रोश है, असंतोष है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ। अच्छा, अभी तो सरकार जाति गणना कर दी है तो बोल रही है कि जो पिछड़े हैं उनको लाभ मिलेगा, इसमें कोई समस्या आई है क्या? इसमें समस्या है, पहला कि हमारा जो दायरा था अति पिछड़ा का। अच्छा, एक मिनट, सरकार तो स्पष्ट जानना चाहती है दबंग आप किस जाति को समझते हैं और अति पिछड़ा किस जाति को समझते हैं? जैसे हमारे जैसे अत्यंत पिछड़ा समाज में दांगी समाज को लाना और धानुक समाज को लाना, ये सारे चीज़ जो है, तेली समाज को लाना, इससे हम काफ़ी वंचित हो जाएंगे। आरक्षण का जो लाभ हमको मिलेगा उससे हमारा पिछड़ा समाज। क्या चीज़ में आरक्षण चाहते हैं? हर चीज़ में, राजनीतिक में, शैक्षणिक में, ये तमाम न्यायपालिका में। हर चीज़ में तो संवैधानिक आरक्षण है ना सर? संवैधानिक है कहाँ? नौकरी में नहीं है। नौकरी में हम सरकार में अगर यदि आरक्षण है, ठीक है ना। पहले अति पिछड़ा को कर्पूरी ठाकुर के द्वारा जो दिया गया था आरक्षण, है ना, उसमें 110 जाति थी और आज जो 7 जातियां जो थे, पिछड़ी जाति को 2 भाग में बांटा गया, एनेक्चर 1 और एनेक्चर 2। तो एनेक्चर 2 वाला को खींच करके एनेक्चर 1 में डाल दिया गया। मेरा कहना है कि जो एनेक्चर 2 से एनेक्चर 1 में लाया गया, ऐसा क्यों किया गया? उसको एनेक्चर 1 में नहीं रखा जाए। जो कर्पूरी ठाकुर दिए हम उसी पर संतुष्ट हैं। समझे, अगर उन जातियों का आप लाभ देना चाहते हैं तो एनेक्चर 1 बनाया गया, एनेक्चर 2 बनाया गया, एनेक्चर 3 बना के आप लाभ दे दीजिए। सरकार अभी बोली थी, बात किए थे कि जाति गणना जो हो गया, अब इसमें सब कुछ जो पिछड़े वर्ग के रह गए हैं पीछे, उन पे ज़्यादा ध्यान देंगे। हम लोग आंकड़ा बैठा रहे हैं, हम लोग इस पर राय विमर्श कर रहे हैं, ये आंकड़ा आएगा। अभी जो गणना हुई है इस पर तो ठीक है, इस बात को हम लोग मंजूर करते हैं, लेकिन तत्काल जो है से हम लोग में जो मिलाया गया उसको वो अलग किया जाए। अच्छा, किसको मिला दिया गया? 7 जाति को मिलाया गया। अच्छा, समझे ना, जिसमें आते हैं दांगी हैं, कोयरी हैं और तेली हैं, हलवाई हैं, तंबोली हैं और कुछ जाति हैं। अच्छा, आप लोग में मिला दिया? हम लोग में मिला दिया गया। आप लोग कौन से? हम लोग आते हैं जिसमें जितना पौनिया टाइप के हैं ना, ठाकुर हैं, कहार है, चंद्रवंशी हैं, नाई हैं, यही सब जाति हैं। अच्छा, इसमें मिला दिया? हाँ, इसमें मिला दिया शर्मा गया। जी किस जाति में आते हैं? शर्मा मतलब लोहार जाति जो होते हैं, बड़ा ही जाति जो होते हैं, वो इसमें हाँ, आते हैं। अति पिछड़ा में। एक चीज तो क्लियर कर दें, यही जाति गणना में यही जगह पे जब आप लोग को तो उसमें शामिल नहीं किया गया था, कोई कैटेगरी नहीं था, तो वो लोग धरना देने के लिए आए थे, तो यहाँ लाठी चला था, पता है आपको? न लोहार के नहीं शामिल किया गया था, आप ही में बढ़ाई को था न लोहार को, तो उनको वंचित कर दिया गया। इसमें क्या करेंगे? न लोहार को उसमें वंचित किया गया था। तो लोहार आप लोग में नहीं आते हैं? नहीं आते हैं।
है इसमें है तो उतना उनके लिए कितना सही। हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि जो पुराने अति पिछड़ा हमारे भाई है उस दिन के जब देश की आज़ादी हुआ और 1977 में जन नायक कर्पूरी ठाकुर ने बिहार के धरती पे मुख्यमंत्री बना और हमारी लड़ाई अति पिछड़ा के लड़ा, जो अति पिछड़ा के 27% बिहार में आरक्षण दिया। नौवा कहार बनिया, नौवा कहार, कानू कुमार, बेलार, बरही, लोहार, मला, इस प्रकार का जो जाति हम लोग 107 जाति थे। 107 जाति जो अति पिछड़ा समाज है, जन नायक कर्पूरी ठाकुर के जो फार्मूला के तहत, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। ए पलटू चाचा नीतीश कुमार 2005 में जब इनकी सरकार बनी और बिहार में अति पिछड़ा के नारा दिया और उसको बाद में नीतीश कुमार जातिवाद करके कोयरी समाज के, तेली समाज के और सोनार समाज के, हलवाई समाज के हमारे साथ जो किए और जो हम गरीब गुरबा अति पिछड़ा जात है उसको हम जो हमें मिल रहा है उससे हमें अलग कर दिया। जो 2019 में आप उठा कर देख लीजिए कि बिहार में 84 को खाली डांगी समाज IPS में गया। 2019 में हलवाई और तेली समाज 47 के गया और नौवा कहार, कानू कुमार, बड़ी जो था से एक भी बिहार में IPS में नहीं गए। तो हमारी लड़ाई है कि जो हमारा अधिकार था जन नायक कर्पूरी ठाकुर ने जो हमें दिया था उसको हमारे साथ रहे और जो सबल जाति के 14-15 में किया उससे हमें अलग करे। अगर नीतीश कुमार पलटू चाचा हमारे बात नहीं सुनते हैं या राजतंत्र नहीं है कि जो रानी के पेट से पैदा होगा वही राजा बनेगा। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जिसको जितने हिस्सेदारी उसको उतने भागीदारी। जय कर्पूरी, जय अम्बेडकर। अच्छा ये बताइए, क्या आप नहीं चाहते हैं कि ये जो जाति पाति है ये सब समानता मिल जाए, समान हो जाए? हम यह भी नहीं चाहते हैं कि हमें आरक्षण की जरूरत है। बिहार के अंदर में नहीं, आरक्षण मिलना चाहिए लेकिन आर्थिक स्थिति को देखते हुए जो सहमत, जो सब चीज से संपन्न है उनको क्या चाहिए? जो सब पुनः परपक्ष है उनसे हमें कोई विशेष हमें जरूरत नहीं है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। जो बिहार के अंदर में गरीब गुरबा है, अति पिछड़ा समाज है, वंचित समाज है, उसे आरक्षण मिलना चाहिए। जो कर्पूरी ठाकुर ने हमें 27% आरक्षण दिया था उस समय हम बिहार के अंदर में 27% थे, अभी हम बिहार में 37% हैं। तो हमारे जो अति पिछड़ा के आरक्षण है ये कम से कम होना चाहिए 45%। ये पलटू चाचा नीतीश कुमार कहते हैं कि हम अति पिछड़ा का नेता है, तो कोई ऐसा ठगा नहीं, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। जाति गणना हो गई, आंकड़ा साफ है, आपकी सरकार में कितनी भागीदारी है हमको साफ बताइए। आप लोग कितने % सरकार में हैं? जो बिहार में जो वर्तमान की सरकार है, तो बोलिए, जो बिहार में जो वर्तमान की सरकार है ये नीतीश कुमार चाचा भतीजा के सरकार है। हम बिहार में 36% से 35% हम उसको, उसमें भी तो उसको मिलाया है ना। हम 35% ओरिजिनल अति पिछड़ा है, हम 35% 36% ओरिजिनल अति पिछड़ा है। और ये पलटू चाचा वोट कटवा जो है नीतीश कुमार हमारा वोट लेके जो नए सबल जाति के जोड़ा है उसको हमसे अलग कर दे। हम 35% है, हमें आरक्षण बिहार के अंदर में हमको चाहिए 45%। ये नीतीश कुमार से हमारी मांग है। चलिए, आप क्या कह रहे थे? नहीं, आपने जो पूछा ये जाति जनगणना के बारे में आपने पूछा कि जाति जनगणना जो है क्यों, तो जाति जनगणना इसीलिए कि ये पता लग सके कि किस जाति का ज़्यादा जो है कि बेरोजगार लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, जो बेरोजगार है, जिसके पास में आर्थिक संपन्नता नहीं है, शैक्षणिक संपन्नता नहीं है, तो इसलिए जनगणना होना चाहिए। ये बाबा साहब का संविधान का नियम है कि जिसका जितना संख्या रहेगा उस तरह से उसको भागीदारी मिलेगा। यहाँ की 1 मिनट रुकेंगे। संख्या मतलब कि आर्थिक स्थिति से जनसंख्या नहीं, संख्या आर्थिक स्थिति, देखिए संख्या का मतलब हम संपन्न हैं हर चीज, इसलिए हमारे पास हर कुछ है और हमारी संख्या ज्यादा है, तो हमको ज्यादा आरक्षण मिलेगा? नहीं, आरक्षण का मतलब ही होता है जो पीछे है उसको समानता पे लाना है। आरक्षण का मतलब ये होता है जो व्यक्ति संपन्न है उसको आरक्षण की क्या जरूरत है। लेकिन यहाँ का जो लोकतंत्र है, यहाँ का जो व्यवस्था है, संपन्न व्यक्ति को भी जो आरक्षण का लाभ मिला,
वही व्यक्ति जो वही आरक्षण लिए हुए सरकार में बैठे हुए। वही ले आरक्षण भी ले और सरकार में भी बैठा हुआ है। और जो हम लोग जो है जब मूल जो पिछड़े लोग हैं, अति पिछड़ा का मतलब क्या होता है? अति पिछड़ा का मतलब जो सबसे ज्यादा पिछड़ा। तो सबसे ज्यादा जो पिछड़ा है उसको जरूरत है आगे लाने का, उसको समानता पे लाने की जरूरत है। और हम ही लोग के साथ छल किया गया, हम ही लोग के आरक्षण दिया कर्पूरी जी के अनुसार हम लोग के आरक्षण मिला, तो नेक्चर 1 नेक्चर 2 करके मिला। नीतीश जी उसी को जो है कि पिछड़ा में बांट दिए, लेकिन बांटला के बाद में इन्होंने क्या किए? इन्होंने जो है हम लोग के आरक्षण तो दिया, एकल पंचायत के एकल पदों पर आरक्षण दिया, नगर परिषद के एकल पदों पर आरक्षण दिया, अच्छी बात है। लेकिन फिर पुनः आरक्षण में हम लोग के साथ 2014-15 में जो सबल जाति है, जो मजबूत है, उसको ला करके हम लोग के अति पिछड़ा कोटे में डाला। तो जो हमारा जो अधिकार मिलना शुरू हुआ था, जो एकल पद पर हम लोग मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद बन रहे थे, अब जो है कि नगन हम लोग हो गए। पुनः जो सबल जाति है वही हमारा लाभ लेकर के चला जा रहा है। और ये इतना ही नहीं, अब तो जो है केंद्र सरकार यह भी कर दिया है कि जो बच्चा, पहले तो क्या था कि जो बच्चा मेधावी है, जो बच्ची मेधावी है, अच्छा नंबर लाती है अच्छा कंपटीशन में, उसको सामान्य कोटि में भेजा जाता था। लेकिन अब तो स्थिति है कि भाई आरक्षण में रहना है, तो हम इन्हें आरक्षण में रहने का जो है कि ढकेला जा रहा है कि आप आरक्षण में रहिए, और उधर जो है कि सबल जाति के घुसा करके हम लोग का जो प्रतिशत वाला जो आरक्षण वो लेके चला जा रहा है। तो लड़ाई तो जेन्युइन करना ही पड़ेगा। अब देखिए केंद्र में जो है कि नरेंद्र मोदी, सबको जानते हैं कि अति पिछड़ा का जो है कि काफी जनसंख्या है, काफी आबादी है, इसलिए अति पिछड़ा के नाम पे सब आते हैं। नरेंद्र मोदी जी भी जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने तो कहे कि अति पिछड़ा का बेटा है, प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन वह भी जा करके हम लोग के अति पिछड़ा आयोग केंद्र में नहीं गठन किए, तो हम लोग को नरेंद्र मोदी जी भी ठगने का काम किया। तो इस तरह के मांग हम लोग 10 सूत्री मांग रखे हैं, और हम सांकेतिक ये धरना है, हम नीतीश कुमार जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मांग करते हैं कि हमारी जो मांग है जेन्युइन मांग है, इसको पूरा होना चाहिए। और नहीं अगर पूरा होता है तो मजबूरन हम लोग पूरे बिहार के जो है कि हर प्रखंड में आंदोलन तेज करेंगे और संघर्ष हम लोग जारी रखेंगे। अच्छा, गांव समाज में पढ़ाई कैसी है अभी? स्कूल कैसा है? पढ़ाई के मामले में मत कहिए, ये दोरंगी नीति पढ़ाई चल रहा है। एक जो अमीर वर्ग के लोग हैं, तो गरीब पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा। यही तो बात है, यही तो बात है कि पूरी सोची समझी साजिश है कि गरीब के बच्चों को खिचड़िया स्कूल का दिया जा रहा है व्यवस्था, और जो अमीर के बच्चे हैं पूंजीपति व्यवस्था में ऊपर गए हैं। आज जो है कि जो बच्चा पढ़ेगा नहीं कैसे बढ़ेगा? आज सरकार के द्वारा NH बन रहा है, वंदे भारत ट्रेन चल रहा है, बड़े बड़े जो है कि पुल पुलिया का निर्माण हो रहा है, लेकिन सरकारी विद्यालय में प्राइवेट तर्ज पे पढ़ाई नहीं किया जा रहा है। ये सरकार का नहीं ध्यान है कि सरकारी विद्यालय में भी प्राइवेट के तौर पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जाए, जिससे गरीब के बच्चा भी पढ़ सके और आगे बढ़ सके। हमको तो आरक्षण नहीं चाहिए, लेकिन बस जो स्कूल का जो पढ़ाई है वही मजबूत कर दे। गरीब का बच्चा भी उसमें पढ़े, और DM और SP कलेक्टर का बच्चा भी उसमें पढ़े। जब सब एक समान पढ़ाई, सब एक समान शिक्षा कर देगा, आरक्षण की क्या जरूरत है? खुद पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा, खुद आगे बढ़ेगा। तहस नहस कर दिया गया, चौपट कर दिया। जो सत्ता में आए वही लोग दबा के रखे हैं अभी। वही तो हम यही तो हम लोग आगाज करने आए हैं कि हम लोग को अगर जो है कि ये सब पर सुधार जो हमारी मांग है उस पर नहीं गौर किया गया तो हम लोग आंदोलन तेज करेंगे, और जो है कि आगे बढ़ करके हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग से बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।